नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज दूसरे नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रों का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म शब्द के अन्य अर्थ हैं वेद, तत्व, तत्व और तप। तो चलिए द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत शंकर जी और विष्णु जी से कह सुनाया और कहा, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, करुण इत्यादि सब देवताओं के अधिकार छीन सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी। अब हम आपकी शरण में हैं ताकि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। यह सारा तेज एक में मिल गया और वह तेज का पुंज जैसे दिखता था जैसे जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की अन्य किसी तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने, श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने, संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने उस चक्र में से अपने एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके अब वज्र और दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को दे दिया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उन्हें पाश दिया, प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे एक कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों सा तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने उसे दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, अर्धचंद्र, उज्ज्वल बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगूठियों के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए गए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर से गर्जना की, उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उस स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लग गए। देवताओं ने उसमें प्रसन्न हो देवी सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ वह महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित
कर रही थी। उसके चरणों के भास से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और द्वितीय दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम महादैत्य भी आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विटाल नाम का असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इसके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े लेकर लड़ने लगे। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मारने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती देवी ने क्रोध में भरकर अपने अस्त्रास्त्रों को छोड़ा। वह तुरंत ही हजारों सैकड़ों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड्ग और पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण व दैत्यों का नाश करते ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि सहस्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की आवाज से ही अमलोक पहुंचा दिया। कितने असुरों को बांधकर उपाश में बांधकर उन्होंने पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गईं वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच कर रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सर के धड़ से हाथ से शस्त्र लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध में ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ पर भूमि, रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से भर गई। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उन पर आकाश से पुष्प वर्षा की। इस प्रकार द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती पाठ तीसरा अध्याय। दूसरे दिन के पाठ में दूसरा और तीसरे अध्याय का स्तवन किया जाता है। आप सबको अगर मेरी योजना पसंद आए या मेरा पाठ पढ़ना पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री माता रानी लिख दीजिए। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। इस तरह महारानी माँ युद्ध स्थल के अंदर घोर युद्ध करने लगी। उनका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। यह महारानी माँ का प्रताप था। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसने भद्रकाली देवी की ओर फेंका।
देवी की ओर जैसे ही वह त्रिशूल गया आता हुआ, वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और एक महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े हो गए। साथ ही उस महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही अपनी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी उसके वश में आने वाली नहीं थी। देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। चामर यह देखकर बहुत हैरान हो गया, साथ ही बहुत निराश भी हो गया, किंतु वह लड़ने के लिए आया था और लड़ाई पूरी किए बिना वह युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकता था। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चला दिया। देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार गिराया। कराल को दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाशकल को बाणों से, ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतारा। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर्य और महानु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसों का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों को, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को उसने चक्कर देकर, कितनों को सिंहनाद से, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बहुत गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोसने लगा और तीनों पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। आकाश से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे राक्षस को देखकर मां चंडिका को क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर उस दैत्य को बांध लिया और उसके बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जैसे ही देवी सिर काटने को तैयार, उसने पुरुष रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए खड़ा था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को अपनी तलवार ढाल सहित बीन डाला और उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली और राक्षस ने फिर भैंसे का रूप धारण करा और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर और मत से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। इस प्रकार कहकर देवी उसके सिंह पर चढ़ पड़ी और पैरों से उसके गले पर आघात किया। पैर से दबने के कारण वह अपने दूसरे मुख से बाहर आने लगा और आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने आधा प्रभाव से उसे रोक लिया और जब आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती वहां से भाग खड़े और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का 3य अध्याय संपूर्ण। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।